बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो विभिन्न धातुएं जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, यानी उनकी अभिक्रियाशीलता जल के प्रति अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न धातुएं जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले है पोटेशियम एवं सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत जलने लगती है। जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं वे बहुत ही तेजी से ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं, यानी जल को गर्म भी नहीं करना पड़ता और वे ठंडे जल के साथ सोडियम और पोटेशियम धातुएं अभिक्रिया करती हैं और इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में होती है कि अभिक्रिया के उपरांत जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है वह हाइड्रोजन गैस उस ऊष्मा की वजह से तुरंत आग पकड़ लेती है और जलने लगती है। देखिए, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो बना रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऊष्मा। ये ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा की वजह से ही यह हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, यानी यह अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उत्पन्न ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है कि उससे हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। अब आगे, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। लेकिन उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु हैं वे ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। लेकिन जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे। और जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उसके बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे ये धातुएं हाइड्रोजन गैस के साथ जल में ऊपर आ जाती हैं, जल की सतह पर आ जाती हैं और तैरने लगती हैं। देखिए, कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया कर रही है और बना रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऊष्मा उत्पन्न होती है लेकिन वो इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती कि हाइड्रोजन को जलाने लग जाए। आगे है एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बल्कि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। जो एल्युमिनियम धातु या आयरन या जिंक धातुएं होती हैं वे ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल से, लेकिन जो जल की वाष्प होती है, भाप होती है, जल वाष्प होती है, उसके साथ अभिक्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड बनाती है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जल के साथ वे धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और जो कम क्रियाशील हैं जल के साथ वे ऑक्साइड बनाती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम धातु और कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जबकि यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक धातुएं ऑक्साइड बना रही हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील हैं जल के साथ। तो देखिए, आयरन जल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ये मध्यम अभिक्रिया है, यानी इसमें जो धातुएं हैं वे जल के साथ बहुत अधिक अभिक्रिया नहीं करती। लास्ट में है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। जो लेड धातु है जिसे हम सीसा कहते हैं, जिसका प्रतीक है Pb, कॉपर या तांबा जिसका प्रतीक है Cu, सिल्वर और गोल्ड धातुएं, ये धातुएं जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ना वो ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ और ना ही जल वाष्प के साथ, यानी किसी भी प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।